नमस्कार, यस डाटा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूं समीर अब्बास। किसी भी गरीब परिवार के लिए बेहद अहम बात होती है कि उसके जो कमाई का जरिया है वो लगातार चलता रहे। एक बहुत बड़ी बात हुई है हम बरेली से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर लाड़पुर में, और ये सेथल जो कि कस्बा है उससे करीब 2 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ कल शाम को अचानक ही आग लग गई। आग क्यों लगी ये तो नहीं पता। आग से किसी के अरमानों पर पानी फिर गया, किसी के सपने खत्म हो गए, क्योंकि लाखों लाख की ये गाड़ी खाक हो गई। जो खूबसूरत नज़र आती, मैं पीछे का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये गाड़ी है और इको गाड़ी है। इको गाड़ी का जब जिक्र होता है तो आज के टाइम में ये बहुत ज़्यादा अहम हो जाती, क्योंकि आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कीजिए या फिर परिवार के लिए या फिर बिजनेस के सिलसिले में भी बहुत इस्तेमाल होती है। बड़ी संख्या में मारुति सुजुकी की गाड़ी 2011 में ली गई थी। सबसे बड़ी बात यह है, मैं थोड़ा सा और चाहता हूँ एक बार फोकस किया जाए। अगर ये जलती नहीं, इसमें सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ इस गाड़ी का हुआ है, जो जल के खाक हो गई और बेहद खूबसूरत नज़र आती थी। तमाम परिवार के अरमान जो है इसी कालक में बुझ के रह गए हैं। ये आग के पूरे वो निशान हैं जो इस परिवार के लिए भुलाना मुश्किल हैं, क्योंकि कोई परिवार जो कि गरीब होता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है और वो अपनी ज़िंदगी बसर करता है। थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे ये तमाम चीज़ें हैं। इसको आप देखिए, ये आग लगने से पूरा दूर तलक सब, अगर आप देखें ये मसाले हैं, इनका काम भी यही है। आग लगने से एक बच्ची जो कि बामुश्किल शायद 2 साल की होगी, उसके भी हाथ पैर जल गए और उसको भी ज़बरदस्त नुकसान हुआ। ये पूरा देखिए तमाम दूर तक, और अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आग क्यों लगी। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि एक परिवार के जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके अरमान इस आग में जल गए। और अब सरकार से और जो लोकल के लोग हैं उनसे यही है कि कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाए, ताकि ये जो परिवार है लॉकडाउन की मार के बाद इस आग की मार से बच सके और अपनी ज़िंदगी को पटरी पर ला सके। ये आशियाना है। कुल मिलाकर इनका काम जो है वो रोज़मर्रा की जो आपकी ज़िंदगी में काम करने की चीज़ें हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ये पूरा घर है, इधर पूरा पीछे की तरफ का नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा घर है और ईंट गारे से बना ये घर, इसमें गरीब परिवार रहता है और अपनी ज़िंदगी को बसर करता है। लेकिन कल शाम चंद ही मिनटों में पूरे परिवार के जो सपने थे वो बिखर के रह गए और आग में तब्दील हो गए। कैसे वाक़या हुआ, क्या हुआ? जी सर, यहाँ पर बिजली के जो तार शॉर्ट हो गए थे, इसी कारण सर इसमें आग लग गई। और गाड़ी नीचे खड़ी हुई थी, यहाँ पर सारे ऊपर से आग लगी और शॉर्ट होने के कारण ये आग इसमें लग गई इको गाड़ी में। अच्छा। और ये जलकर राख हो गई। अच्छा, आप इसका जो गाड़ी है आपकी, जो सबसे बड़ा नुकसान गाड़ी को ही हुआ जी, जो करीब 2.5-3 लाख की होती है, 4 लाख की होती है। ये इस्तेमाल आप अपने उसमें होते हैं या बिजनेस के उसमें? नहीं सर, बिजनेस में नहीं सर, ये हमारी शादी अटेंड करते हैं या कोई फंक्शन वगैरह कहीं जाना आना होता है रिलेशन में, इसीलिए होती है सर। अच्छा, इसलिए जाते हैं। अच्छा, आपका काम काज क्या काम करते हैं? सर यही किराना का है सर, हल्दी मिर्चें वगैरह मसाले वगैरह इसका काम है। अच्छा, और ये सेलर है, कब तकरीबन बंद है उसी समय से, और यही काम हो रहा है सिर्फ मसाले का। एक तो पहली बात जो मुझे लगता है कि लॉकडाउन में तमाम आपके रोज़गार हैं वो ख़त्म हो गए जी, और एक अब थोड़ा काम पटरी पर आया तो आग ने आपके अरमानों को ख़त्म कर दिया। क्या चाहते हैं गवर्नमेंट? जी सर, हम तो यही चाहते हैं सर, हमारा जो मतलब हर्जा हुआ है, जो नुकसान हुआ है सर, सरकार से यही अपील है कि वो हमारे हर्जा में हमारी कुछ मदद करे जी, और बस उससे हमें यही अनुरोध है। जी जी, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आगे की तरफ बच्ची को लाया जाए। ये बच्ची है, आप देखिए इसके पाँव में, इसके पाँव जो कि पहले से ही बच्चे होते हैं तो नाजुक होते हैं, और वो पाँव जल गए और इसके हाथ में भी चोट है। चेहरे पे भी ये नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो तकलीफ है और जो गम है वो नज़र आता है। ये देखिए तमाम चीज़ें, बाल सारे तमाम चीज़ें झुलस गए हैं, और कुल मिलाकर कहीं ना कहीं वो तकलीफ़ जो है, दर्द जो है, आग का जो एक दर्द होता है, तपन होती है, वो नज़र आती है। और बामुश्किल 2 से 3 साल की उम्र है इस बच्ची की, और ये सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है इस आग में इस बच्ची का हुआ है। लेकिन ये ईश्वर का करम है कि हिफाजत से है, और ये गम तो धीरे धीरे, जो तकलीफ़ उसको हो रही है वो धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। लेकिन इस परिवार का गम तभी ख़त्म होगा जब सरकार की तरफ से कोई उनको जो है राहत मिलेगी, क्योंकि ज़रूरी है, यहाँ लाखों लाख का नुकसान हुआ है
और आग के हवाले ये तमाम चीज़ें हो गई जिससे पूरे परिवार के अरमान, क्योंकि काम पटरी पर अब आया था और एक बार फिर से आग लगने से तमाम मुश्किलें का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरताज हुसैन के साथ एस न्यूज़ से।